हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटर्न हैज a इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब वेयर x and y are prime numbers. Find HCF AB and LCM AB. सो यहाँ पे हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एक तो a है और एक b है। तो यहाँ पे a को दिया गया है कि a हमारा इसके इक्वल है, b हमारा इसके इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताया गया कि जो ये x और y की जो ये वैल्यूज है ये हमारी प्राइम नंबर्स है। इसमें हमें यहाँ पे HCF फाइंड करना है और LCM फाइंड करना है। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने अभी तक HCF और LCM ही फाइंड किया है, सेम यहाँ पे भी हम HCF और LCM फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 7 में a की वैल्यू हमें ये गिवन है और b की वैल्यू हमें ये गिवन है। अब हमें इसका यहाँ पे HCF फाइंड करना है और LCM फाइंड करना है। सो यहाँ पे हमारे पास a दिया हुआ है, तो a को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है x का क्यूब। तो x का क्यूब का मतलब है कि x को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, मतलब x मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि तब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x क्यूब भी आएगा। सिमिलरली हम y को यहाँ पर स्क्वायर, इसका मतलब है कि हम y को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो y मल्टीप्लाई बाय y। अब देन b हमारे इक्वल है एक्स वाई का क्यूब। तो यहाँ पर x के ऊपर तो कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो मतलब x को तो सिर्फ हम एक ही बार लिख सकते हैं। और y यहाँ पर 3 दिया, इसका मतलब है कि y को हम 3 बार लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इसका HCF फाइंड करना है और LCM फाइंड करना है। तो HCF हम कैसे फाइंड करते हैं कि जो भी हमारा कॉमन होता है वो हमारा HCF होता है। तो ऐसी सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। सो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो एक तो ये कॉमन हो गया दोनों में। ठीक है, और हमारा क्या कॉमन है, और देखो ये वाला y और एक ये वाला y, ये दोनों में ये कॉमन हो गया, ये यहाँ पर y और ये यहाँ पर y, ये भी हमारे पास कॉमन हो गया। तो यहाँ पर क्या कॉमन आया हमारे पास, एक तो x आया मल्टीप्लाई एक y आया और एक और y आया। ठीक है, अब यहाँ पे y हमारे पास कितने 2 है, तो हम y को ऐसे लिख सकते हैं y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास HCF। अब हमें इसका फाइंड करना है LCM। तो LCM हम कैसे फाइंड करते हैं, जो भी हमारे पास HCF होता है उसको तो एज इट इज लिख लेते हैं। मतलब HCF हमारे पास क्या है, एक्स वाई का स्क्वायर, इसको हमने एज इट इज लिख लिया। अब जो भी हमारे पास बचा, क्या बचा, 2x बचे, तो x मल्टीप्लाई बाय x और एक y बचा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास x कितने हो गए, 1 2 3, 3x हो गए, तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, x क्यूब लिख सकती हूँ। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे y कितने हो गए, देखो यहाँ पर ये 2 तो है और यहाँ पर ये एक और आ गया, तो कितने हो गए 3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y का क्यूब। तो मतलब है कि इसका एलसीएम क्या हो गया, x क्यूब y क्यूब, और इसका HCF क्या हो गया, एक्स वाई का स्क्वायर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 23। यहाँ पे हमें 2 नंबर का, वो 2 नंबर क्या है वो हमें नहीं पता, तो यहाँ पे 2 नंबर का HCF हमें दिया हुआ 23 और उनका जो LCM है वो हमें दिया हुआ है 1449। इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 फाइंड द अदर। यहाँ पे एक नंबर हमको दिया हुआ है कि वो 161 है और हमें दूसरा नंबर यहाँ पर फाइंड करना है। सो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 या फिर 6 में देख लेते हैं। 6 में हमने क्या किया था, हमें पता था कि तब भी हम वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई कैसे करते हैं कि HCF की मल्टीप्लाई LCM से करते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, जो भी नंबर गिवन होता है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यही हमने किया था, सेम यहाँ पे हम ऐसी क्वेश्चन नंबर 8 में भी करेंगे। नंबर 8 में हम लोग लेट कर लेते हैं कि वो जो 2 नंबर है वो हमारे पास A और B है। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि जो 2 नंबर है, एक नंबर A और एक नंबर B है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में उसका HCF गिवन है, HCF क्या गिवन है 23 और LCM क्या गिवन है 1449। अब हम जो वेरीफाई में करते हैं उसको ही हम यहाँ पर यूज करेंगे कि हम वेरीफाई कैसे करते हैं कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM किसके इक्वल होगा, जो भी 2 नंबर गिवन है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सो 2 नंबर क्या गिवन है, हमने भी लेट किया, एक नंबर A है और एक नंबर हमारे पास B है, तो मतलब कि इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा।
अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है और एक नंबर भी हमें यहाँ पर गिवन है। सो HCF हमारे पास क्या है 23, LCM हमारे पास क्या है 1449 और एक नंबर हमें यहाँ पे गिवन है, तो उसको हम मान लेते हैं कि वो हमें एक नंबर जो गिवन है वो ए की वैल्यू हमें वहाँ पर गिवन है, तो वो कितना है 161 और बी हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। इसमें बोल रहा था ना कि फाइंड द अदर, दूसरा नंबर हमको फाइंड करना है, तो वो दूसरा नंबर हमको ये जो बी है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो 161 है वो इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तभी हमारे पास इधर साइड आएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है 23 मल्टीप्लाई 1449 अपॉन में 161 इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, बी के। अब हम यहाँ पे तब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 207। तो इसका मतलब है कि जो बी है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 207, मतलब कि वो जो अदर नंबर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 207। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 9 है द HCF of two number is 145 and their LCM is 2175. If one of the number is 725, find the other. HCF दिया हुआ है दो नंबर का 145 और LCM दिया हुआ है एक नंबर भी हमें यहाँ पे गिवन है, हमें दूसरा नंबर यहाँ पर फाइंड करना है। सो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 9 भी करेंगे। हमने क्या किया है, दो नंबर्स को लेट कर लिया कि एक नंबर हमारे पास ए और एक नंबर हमारे पास बी है। अब यहाँ पे इन दोनों नंबर का हमारे पास HCF गिवन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो HCF है वो इन दोनों नंबर का गिवन है ए बी। HCF का इतना गिवन है 145 और इनका LCM भी हमें गिवन है, तो LCM यहाँ पे हमें गिवन है 2175 और एक नंबर यहाँ पे हमें गिवन है, तो वो नंबर हम मान लेते हैं कि ए है और ए हमें वो गिवन है वो कितना है 725। अब हमें जो है बी फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 भी करेंगे। हमें एक रिलेशन पता है कि HCF की मल्टीप्लाई अगर हम LCM से करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, जो भी नंबर्स गिवन होते हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे HCF हमारे पास गिवन है 145, LCM यहाँ पे हमारे पास गिवन है 2175 और जो एक नंबर है वो हमें यहाँ पर गिवन है 725 और जो बी है वो हमें क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 145 मल्टीप्लाई बाय 2175, यहाँ पर जो 725 वो हमारा मल्टीप्लाई में, तो वो तब हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो वो हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 725 और ये किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 435। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द HCF ऑफ टू नंबर्स A एंड B इज 5 एंड देयर LCM इज 200, फाइंड द प्रोडक्ट A एंड B। तो यहाँ पे हमें दो नंबर्स का HCF गिवन है 5, LCM गिवन है 200। हमें जो ये दो नंबर्स हैं A और B इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो वही जो रिलेशनशिप हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में हमने किया है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 में भी हम करेंगे। पास HCF दिया हुआ है 5, LCM दिया हुआ 200, हमें A और B का प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो वही हमारे पास रिलेशन होता है कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM किसके इक्वल होता है, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। वो दो नंबर क्या है, A एंड B, तो A मल्टीप्लाई बाय B। तो HCF क्या है हमारे पास 5, LCM क्या है 200 और हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ AB, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखो तो ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो 5 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पे 2 जीरो है, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1000 और ये किसके इक्वल हो जाएगा ए बी के। और हमें फाइंड क्या करना था, ए बी फाइंड करना था और ए बी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 11 है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम देयर HCF। दो नंबर का हमें एलसीएम गिवन है कि वो 9 टाइम है उसके HCF के, ठीक है। द सम ऑफ एलसीएम एंड HCF इज 500। एलसीएम और HCF का जो सम है वो 500 है। फाइंड देयर HCF, हमें HCF फाइंड करना है। तो हमें जो भी चीज़ फाइंड करनी होती है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो हम HCF को लेट कर लेते हैं कि HCF जो है वो हमारे पास x है।
ऐड कर ले कि हमारे पास जो HCF है वो x है और HCF ही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। और एलसीएम हमारे पास क्या गिवन है, एलसीएम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 9 टाइम है HCF के, तो 9 टाइम्स, तो टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 9 टाइम्स है HCF के और HCF अभी हमने लेट किया वो क्या है, x है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो एलसीएम और HCF है उन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो वो हमारे पास 500 है। इसका मतलब कि HCF हमारे पास x है और एलसीएम हमारे पास 9x है, तो इन दोनों का तब हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 500 आएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास HCF आ जाएगा, क्योंकि हमने जो HCF है वो हमने x लेट किया हुआ है तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है कि हमारे पास HCF की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पर ऐड करते हैं तो 9 और 1 10, 10x इक्वल्स टू 500। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, यहाँ पे 10 से 10 कट, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि HCF हमारे पास क्या आ गया, 50 आ गया, और HCF हमें फाइंड करना था और HCF हमने लेट क्या किया था, x, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 50। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 12 है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 18। दो नंबर का HCF दिया हुआ है 18 और उन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमें दिया हुआ है 12960। हमें एलसीएम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने लेट कर लिया कि वो जो दो नंबर है वो हमारे पास ए और बी है और हमें उसमें HCF गिवन है, HCF हमें क्या गिवन है, 18 गिवन है और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमें गिवन है 12960। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, हमारे पास एक रिलेशन है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF किसके इक्वल होता है, वो जो दो नंबर का प्रोडक्ट होता है उसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें एलसीएम तो फाइंड ही करना है, HCF यहाँ पे हमें गिवन है 18, तो एलसीएम हमें फाइंड करना है तो इसको तो एज इट इज लिख देते हैं, और HCF हमें गिवन है 18, तो ये किसके इक्वल होगा, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। वो दो नंबर क्या है, मतलब दो नंबर का जो प्रोडक्ट हमें गिवन है वो कितना है, 12960। अब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, तो 18 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 12960 इसको हम डिवाइड करेंगे 18 से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 720। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 720 हमारे पास यहाँ पर एलसीएम आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैन टू नंबर्स हैव 15 हैज देयर HCF एंड 175 हैज देयर एलसीएम, गिव रीजन। यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या दो नंबर्स का, कोई भी दो नंबर्स है तो क्या उनका HCF 15 हो सकता है और उन्हीं दो नंबर्स का एलसीएम 175 हो सकता है। तो ये हमें बताना है, हो सकता है तो क्यों है और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। अगर 15 175 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है तो इसका मतलब है कि दो नंबर्स का HCF 15 हो सकता है और दो उन्हीं दो नंबर्स का एलसीएम 175 हो सकता है। लेकिन अगर 15 जो है वो 175 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता तो जो कोई भी दो नंबर्स है उनका HCF 15 और उनका एलसीएम 175 नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर हम 175 को 15 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 11.66, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट आ गया तो इसका मतलब है कि जो 175 है उसने कम्प्लीटली 15 को डिवाइड नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि कोई भी अगर दो नंबर है तो उनका HCF 15 और उनका एलसीएम 175 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, नो सिंस 15 does not divide 175 completely। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ। यहाँ पे हमें इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करने, इसका मतलब है कि जिस भी टेबल से डिविजिबल है, जितना भी ये लोग ये नंबर्स डिवाइड हो सकते हो उतना हम लोगों को इनको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है 69/72। तो यहाँ पर 69 और 72 ये 3 से डिविजिबल है, तो इनका पे कट कर देते हैं। तो 3 से कट होगा तो 3 2 6, 3 3 9, और इसको हम यहाँ पे कट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24।
थोड़ी सी मिस्टेक करती है। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यहाँ पे 72 नहीं, यहाँ पर 92 गिवन है। तो यहाँ पे मैं 69/92 दिया हो, तो हमें देखना है कि ये किसके टेबल से डिविजिबल है। सो ये जो दोनों नंबर है वो 23 के टेबल से डिविजिबल है। अगर 23 3 जा 69 होते हैं और 23 4 जा 92 होते हैं। तो अब 3 और 4 तो किसी एक टेबल में नहीं आते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। पार्ट है 368/496। अब ये जो दोनों टेबल, जो ये दोनों नंबर है, ये हमारे 16 से डिविजिबल है। अगर हम इसको 16 से कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23। इसको 16 से कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31। अब 23 और 31 किसी एक टेबल में नहीं आते, तो इसका आंसर हो जाएगा 23/31।